कि कांग्रेस के कुछ नेताओं के नाम को पता होता तो शायद उनके पर भी आरोप लगा देते। पहली बात उन्होंने कहा कि न्याय यात्रा के दौरान कोरबा में उन्हें शराब का ऑफर किया गया सुशील नारायण शुक्ला जी के द्वारा, और साथ में अभी तक ये पूरी तरह से झूठे मनगढ़ंत आरोप है। उन्होंने कहा कि कोरबा में रात को उनके होटल के दरवाजे को खटखटाया गया। तो आपके सबके सामने मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, हमें ये भी नहीं पता कि कोरबा में किस होटल में ठहरी हुई थी। जब हमें यही नहीं पता है कि कौन सी होटल में ठहरी हुई थी तो हम दरवाज़ा कैसे खटखटाएंगे। और इस प्रकार से आरोप लगाना कहीं ना कहीं हम सबके चरित्र पर प्रश्नचिन्ह खड़ा उसने की है, ये बेहद निंदनीय है। इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करता हूँ। रायगढ़ में जब भारत जोड़ो यात्रा कार्यक्रम हुआ, उसके दूसरे दिन बरपाली में जयराम रमेश जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। हम सब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हम अंबिकापुर गए और हम कोरबा गए ही नहीं। तो कोरबा में उनके द्वारा लगाया गया आरोप बेहद ही स्तरहीन है। राजनीति की सारी मर्यादाओं को लांघने का काम राधिका खेड़ा जी ने की है और ये हम सबके छवि खराब करने का एक षड्यंत्र उनके द्वारा रचा गया है। छत्तीसगढ़ में इस प्रकार के राजनीति के स्थान भी हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान के जो उनके आरोप हैं, मैं समझता हूँ कि भारत जोड़ो यात्रा जब छत्तीसगढ़ में आई थी लगभग 4 महीना हो गया है। अगर जिस प्रकार से आरोप लगा रही हैं, हम पूरे महिलाओं का सम्मान भी करते हैं। मुझे लगता है कि आरोप को उसी दौरान उनको कहना था। उसके बाद जब लोकसभा चुनाव की तारीखें तय हुई, राष्ट्रीय कांग्रेस ने लोकसभा के प्रभारी जब सबको बनाए, उस दौरान उन्हें पुनः छत्तीसगढ़ का प्रभार दिया गया मीडिया से संबंधित। तो मुझे लगता है कि उनको ICC में बताना था कि मेरे साथ छत्तीसगढ़ में इस प्रकार की घटना हुई तो मुझे छत्तीसगढ़ ना भेजा जाए। तो स्वाभाविक सी बात है, जब उनका कोई घटना नहीं हुई है उसके बाद भी छत्तीसगढ़ आती हैं। और हम सब सुशील नारायण शुक्ला जी, हमारे डिपार्टमेंट के सारे प्रवक्ता राधिका जी के साथ डे टू डे काम कर रहे थे, उनके जो मीडिया के प्रोग्राम थे उसको फॉलो कर रहे थे। और अचानक इस प्रकार से आरोप लगाना ये स्पष्ट हो गया कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी जो मजबूती से चुनाव लड़ रही है, 11 लोकसभा सीटों हमारे नेतागण कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं उनको हार दिख रही है। एक षड्यंत्र रचा गया है और हमारे कार्यकर्ताओं के मेहनत और पानी फेरने का प्रयास किया गया है। राधिका खेड़ा के पत्र से साफ हो जाता है कि उन्होंने पार्टी छोड़ने का मन पहले ही बना लिया था और ये जो सुनियोजित षड्यंत्र 4-5 दिन से रचा गया उनके द्वारा, ऐसी कांग्रेस की छवि खराब करने का षड्यंत्र था। हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज जी, हमारे प्रभारी महामंत्री मंत्री सिंह बैजू जी, हमारे डिपार्टमेंट के अध्यक्ष सुशील नारायण शुक्ला जी, साथी प्रवक्ताओं पर जो आरोप लगाए गए हैं वो बेहद निंदनीय है। छत्तीसगढ़ में जब सरकार थी हमारी, तो राधिका जी अपने प्रभाव से बहुत सारे डिपार्टमेंट काम यहाँ पे करवाती थी। उनकी मदद का भी ये प्रोडक्शन का काम है और हमें सूत्रों से पता चला है कि उनके यहाँ पे करोड़ों रुपये की बिल पेंडिंग है। तो ये भी कारण हो सकता है कि कांग्रेस पर आरोप लगाओ, भारतीय जनता पार्टी सहयोग लो और अपने काम को आगे बढ़ाओ। ये सूत्रों से हमें पता चला है। उनकी माता जी को कौशल्या माता मंदिर पर भी जनसंपर्क के द्वारा 50 लाख का बिल बनवाया गया था, जिसका प्रायोजक पर्यटन विभाग था। सुशील नारायण शुक्ला जी, हम सब तो एक मोहरा हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि शुरुआत की पूरे स्क्रिप्ट के पीछे भाजपा की साजिश और षड्यंत्र है। राधिका खेड़ा जी के द्वारा लगाए गए सारे आरोपों का मैं खंडन करता हूँ, निंदनीय है और मांग करता हूँ कि इस प्रकार से रिश्तेदारी राजनीति आरोप के लिए उन्हें खेद प्रकट करना चाहिए। आदरणीय सुशील भैया, सभी पत्रकार साथियों, आप सभी से मेरा व्यक्तिगत परिचय है। पिछले कई वर्षों से आप मुझे देख रहे हो, लेकिन इस घटनाक्रम से मुझे इतनी पीड़ा हुई व्यक्तिगत तौर पर। राजनीति का इतना निम्न स्तर मैंने आज पहली बार महसूस किया है। 30 अप्रैल 2024 को जो घटनाक्रम थी, उस दौरान मैं वहाँ पर मौजूद था। जो भी घटा वो मेरे सामने घटा। पूरे घटनाक्रम का वीडियो राधिका खेड़ा जी ने स्वयं अपने मोबाइल पर बनाया और उस दौरान भी जाते वक्त मुझसे ये कहा कि वर्मा जी ये सारी चीजें आपके सामने हुई है, आप गवाह के बतौर आप रहेंगे। आज 6
दिन के बाद मेरे सहित जो वहां पर प्रवक्ता मौजूद थे, जिनको वो अब तक गवाह बता रही थी, अचानक आज आरोपी बता रहे हैं। देखिए, उनका व्यक्तिगत निर्णय है, कांग्रेस में रहे ना रहे, किसी भी पार्टी में जाए, उनका जो भी स्वार्थ हो, उनको हमारी शुभकामनाएं। लेकिन मेरे घर में माँ है, 2 सगी बहनों का भाई हूँ, एक बेटी का पिता हूँ, लेकिन इस तरह से मुझे लठैत के तौर पर बताया जाना, ये कहना कि ये दरवाजे पे खड़े होकर रोकने का प्रयास किए, इतनी नीचता मैंने आज तक कभी नहीं देखी। बेहद स्पष्ट है कि वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पर, भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र में काम कर रहे हैं। वो वीडियो आप सभी बुद्धिजनों के सामने, मैं प्रबुद्धजनों के सामने मैं निवेदन करता हूँ कि ये सवाल उसे पूछा जाना चाहिए कि जब सारे घटनाक्रम आपने रिकॉर्ड किया था, तो वो छुपाने के पीछे क्या कारण है? क्यों वो वीडियो सार्वजनिक नहीं करते? असलियत यही है कि उनके अपने षड्यंत्र की कलई खुलने के डर से वो वीडियो छुपाया जा रहा है। राधिका खेरा जी अपने व्यावसायिक स्वार्थ के चलते जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर इस पर ही आरोप लगा रही है, गाली गलौज की बात, धक्का मुक्की की बात, जिस तरह से कहा गया कि और उनके इशारे पर, संचार प्रमुख के इशारे पर 2 प्रवक्ताओं ने रोकने की कोशिश की, ये पूरी तरह से झूठा है। किसी भी तरह से आप देखते हैं कि जब भी आप आए सुबह 10 बजे से रात को 9 बजे तक, वहां कभी कुंडी लगाने की परंपरा नहीं रही। एसी चलता है, इसलिए दरवाजा जरूर ढाका जाता है, लेकिन यह कहना कि बलपूर्वक रोकने का प्रयास किया गया, ये स्तरहीन राजनीति की पराकाष्ठा है। पिछले दिनों हमने भी देखा कि किस तरह से, देखिए मेरे साथ में और भी लोग थे, मैं अकेला नहीं था। इस पूरे घटने के प्रत्यक्षदर्शी जो थे दीपक पांडे, परवेज अहमद, नितिन भंसाली और संचार प्रमुख, हम सभी थे। और वीडियो बनाने के बाद जाते समय हमसे कहा भी गया कि आप लोगों के सामने हुआ है, मैं इसकी शिकायत करने जा रही हूँ, आप लोगों को बताना पड़ेगा। वो हमारी प्रभारी है, कई साल से काम कर रही थी, बराबर सम्मान है, लेकिन एक महिला होने का इस तरह से दुरुपयोग और धमकी और सार्वजनिक तौर पर चरित्र हत्या, मैं समझता हूँ कि इससे ज्यादा स्तरहीन राजनीति और कुछ नहीं होगी। आप सभी को नमस्कार। आज बहुत ही भरे मन से ये प्रेस वार्ता हो रहा है। कभी राधिका जी अपने साथ बैठ कर के यहाँ पर प्रेस वार्ता करती थी, लेकिन अभी के जो स्थिति है, परिस्थिति आप सभी जानते हैं। कांग्रेस पार्टी हमेशा से महिलाओं का सम्मान करती आ रही है। पिछले 22-23 साल से कांग्रेस पार्टी में मैं विभिन्न पदों में रह करके काम कर रही हूँ, और कांग्रेस पार्टी हमेशा से महिलाओं का मान और सम्मान को ध्यान रखा है। कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील शुक्ला जी के साथ जब मुख्य प्रवक्ता